हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल पे एक और वीडियो में स्वागत है। मुझे पता है कि वीडियो बहुत देर से आ रही है, पर मेरा मोबाइल बार बार ख़राब हो रहा था, इसलिए वीडियो आने में बहुत देर हो गई। पर अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक पोकेमॉन यूनिवर्स में हमें 18 टाइप से इंट्रोड्यूस किया गया है, और अगर हमें कोई पूछता है कि सबसे ताकतवर पोकेमॉन टाइप कौन सी है, तो हमारे पास 3 ही जवाब होते हैं, फेरी, स्टील या ड्रैगन। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टाइप में से एक ड्रैगन टाइप के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन क्यूरम और रेक्विजा की फाइट कराने वाले हैं। यह टॉपिक हमारे सब्सक्राइबर ऋतिकेश रॉय ने सजेस्ट किया है। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरी बातों से कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो गए हैं तो अनलाइक का बटन ही है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ पोकेमॉन की पावर, मूवसेट एंड एबिलिटी को ही कंसिडर किया है। मैंने किसी भी पोकेमॉन को अपना फेवरेट की वजह से नहीं जीता है, वह पोकेमॉन सिर्फ अपने पावर के कारण ही जीता है। अगर आपका फेवरेट पोकेमॉन बैटल हार जाता है तो अपनी कम पावर की वजह से ही हारा है। अगर आपको मेरी बातों से बुरा लगता है तो मुझे माफ़ कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात, मैंने इस वीडियो में किसी भी अजम्पशन या पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं किया, जैसे रेक्विजा यह कर सकता है और क्यूरम वह कर सकता है। ऐसे मैंने सिर्फ अब तक इनकी जितनी एनिमे में पावर दिखाई गई है उसी को ही कंसिडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे दूसरे चैनल गैलेक्सीयम या नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं लगभग सारे ही एनिमे के ही अपलोड करने वाला हूँ। और एनिमे गैलेक्सी को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ मैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के एपिसोड का हिंदी रिव्यू करने वाला हूँ, और साथ ही में बाकी के एनिमे का भी करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। I am justice. बैटल शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस बैटल के लिए मैंने 4 केसेस को कंसिडर किया है। जैसे पहले केस में हम इन दोनों पोकेमॉन की नॉर्मल फॉर्म की बैटल गेम में कराएंगे, दूसरे केस में हम इन दोनों पोकेमॉन के अल्टरनेट फॉर्म की बैटल गेम में करवाएंगे, तीसरे केस में हम इन दोनों पोकेमॉन की नॉर्मल फॉर्म की बैटल एनिमे में देखेंगे, और लास्ट यानी 4th केस में हम इन दोनों पोकेमॉन की अल्टरनेट फॉर्म्स की बैटल एनिमे में देखेंगे। पर पहले हम इन दोनों ही पोकेमॉन के बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट पोकेमॉन है रेक्विजा, जो वेदर ट्रियो का मास्टर है, जिसे स्काई हाई पोकेमॉन भी कहा जाता है, और यह एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। इसकी नॉर्मल फॉर्म में एबिलिटी एयरलॉक एंड मेगा फॉर्म में डेल्टा स्ट्रीम है। यह 100 मिलियन ईयर से अर्थ के ओजन लेयर में रहता आ रहा है, और ओजन लेयर में ही यह अर्थ पर आने वाले मेटियोर को डिस्ट्रॉय करता है, और उसी से ही अपनी पावर को या एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसके पास वेदर का फुल कंट्रोल है, और इसके पास एक मेगा फॉर्म भी है। और अगर रेक्विजा की मूवसेट की बात की जाए तो यह लगभग सारे ही टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सीख सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की, जो कि है क्यूरेम, जो ताओ ट्रियो का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, और इसे बाउंड्री पोकेमॉन भी कहा जाता है, जो एक ड्रैगन एंड आइस टाइप पोकेमॉन है। इसके पास क्यूरम ब्लैक एंड क्यूरम व्हाइट, यह 2 फॉर्म है। जब ओरिजिनल ड्रैगन का स्प्लिट हो गया था तो उससे रेशम एंड सिक्रम फॉर्म हो गया था, पर उसकी रिमेनिंग एनर्जी से क्यूरम फॉर्म हो गए। इसके पास आइस का फुल कंट्रोल है, और इसके भीतर आइस फ्रोजन स्टेट में स्टोर होती है, और यह जहाँ भी जाता है उसकी सराउंडिंग जम जाती है और आइस फॉल होने लगता है। क्यूरम की नॉर्मल फॉर्म में एबिलिटी तो प्रेशर है, पर इसके क्यूरम ब्लैक एंड क्यूरम व्हाइट फॉर्म में टेट्राहोल्ट एंड टर्बोब्लेज की एबिलिटी आ जाती है, जो दूसरे पोकेमॉन की एबिलिटी को सरपास कर देते हैं। अब इन दोनों पोकेमॉन की पावर एंड एबिलिटीज़ की तो बात हो गई, पर अब इनकी वीकनेसेस को देखें तो क्यूरम फाइटिंग, रॉक, ड्रैगन, स्टील एंड फेरी टाइप से 2 टाइम्स वीक है, तो वहाँ रेक्विजा नॉर्मल फॉर्म में रॉक, ड्रैगन एंड फेरी टाइप से 2 टाइम्स एंड आइस टाइप से 4 टाइम्स वीक है, तो वह मेगा फॉर्म में डेल्टा स्ट्रीम के कारण इसकी फ्लाइंग टाइप वीकनेसेस हट जाती है, इसलिए वह ड्रैगन, फेरी एंड आइस टाइप से 2 टाइम्स वीक बन जाता है। अब इन दोनों पोकेमॉन की डिटेल में बात करने के बाद हम बढ़ते हैं पहले केस की ओर, जहाँ हम इन दोनों पोकेमॉन के नॉर्मल फॉर्म की गेम में बैटल कराएंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो इस केस में नॉर्मल क्यूरम जीत जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर गेम में सबसे ज़्यादा मैटर करता है वह है बेस्ट स्टैट्स, टाइप कवरेज मूव्स, टाइप इफेक्टिव मूव्स, टाइप एंड लेवल। तो इनमें से बाकी के पॉइंट्स तो दोनों के पास ही लगभग सेम है, पर जो टाइप इफेक्टिव मूव्स का फैक्टर है वह क्यूरम के पास चला जाता है। अगर हम दोनों पोकेमॉन की मूव सेट की बात करें तो यह दोनों ही पोकेमॉन का मूव सेट लगभग सेम है, और दोनों ही पोकेमॉन लगभग सारे मूव सीख सकते हैं, और दोनों ही पोकेमॉन अपने वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं। पर जब भी क्यूरम के पास यह पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि क्यूरम के पास आइस टाइप है, जिसके खिलाफ रेक्विजा 4 टाइम्स वीक है, इसलिए इस फॉर्मेट में रेक्विजा के जीतने का कोई चांस ही नहीं है।
और अगर हम दूसरी केस में क्यूरम के किसी भी फॉर्म की बैटल मेगा रेक्वेजा से करेंगे तो ऐसे में मेगा रेक्वेजा और क्यूरम दोनों के जीतने के चांस 50-50% है, क्योंकि मेगा रेक्वेजा के डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी के कारण उसकी फ्लाइंग टाइप की वीकनेस हट जाती है, जिसके कारण जहां नॉर्मल रेक्वेजा इस टाइप से 4 टाइम्स वीक था वहाँ मेगा रेक्वेजा सिर्फ 2 टाइम्स वीक है। इसलिए क्यूरम के पास पिछली बार जो टाइप इफेक्टिव उसका प्लस पॉइंट था वह चला जाता है। आप यह सोच रहे होंगे कि यह क्यूरम के ब्लैक एंड वाइट फॉर्म के पास उनकी टेट्रा होल्ट एंड टर्बो वोल्टेज एबिलिटी है, जिसके कारण यह अपोनेंट पोकेमॉन की एबिलिटीज़ को सरपास कर सकते हैं। इसलिए यह क्यूरम रेक्वेजा की एबिलिटी को भी सरपास करेगा, पर यह सिर्फ आधा सच है, क्योंकि क्यूरम ब्लैक एंड वाइट अपोनेंट पोकेमॉन की एबिलिटी को तो सरपास कर सकते हैं पर सभी नहीं, और जिन एबिलिटीज़ को वह सरपास कर सकते हैं उनमें डेल्टा स्ट्रीम नहीं है। तब भी यहाँ दोनों पोकेमॉन के जीतने की 50% चांस है, क्योंकि रेक्वेजा की सिर्फ ड्रैगन टाइप ही क्यूरम पे इफेक्टिव है, पर क्यूरम की आइस एंड ड्रैगन दोनों ही टाइप्स रेक्वेजा पे इफेक्टिव है। भले ही रेक्वेजा के पास बाकी दूसरे अटैक हो जो क्यूरम पे इफेक्टिव है, पर ऐसे अटैक्स क्यूरम के पास भी है। पर जिस बात के कारण क्यूरम के पास प्लस पॉइंट जाता है वह यह है कि पोकेमॉन एंड मूव टाइप मैचिंग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर पोकेमॉन की और मूव की टाइप सेम हो तो ऐसे में उस मूव की पावर बढ़ जाती है। तो रेक्वेजा के मेगा फॉर्म के हाई स्टैट्स एंड डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी के कारण और क्यूरम के अल्टरनेट फॉर्म्स एंड मूव एंड टाइप मैचअप के कारण सेकंड केस में दोनों ही पोकेमॉन के जीतने के चांस इक्वल है। अब बचते हैं थर्ड केस की ओर, जहाँ हम दोनों ही पोकेमॉन की नॉर्मल फॉर्म की एनिमे में बैटल कराएंगे। तो इस बैटल के वक्त भी मेरे हिसाब से दोनों ही पोकेमॉन के जीतने के चांस 50-50% है, क्योंकि हमने नॉर्मल रेक्वेजा को एनिमे में नॉर्मल क्यूरम से ज़्यादा देखा है, इसलिए हमें नॉर्मल रेक्वेजा के बारे में तो बहुत कुछ पता है, पर हमें क्यूरम के नॉर्मल फॉर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता। पर तब भी यह दोनों को जीतने के चांस इक्वल है, क्योंकि मेगा रेक्वेजा के कंपेयर में नॉर्मल रेक्वेजा बहुत वीक है। और आपने यह भी देखा होगा कि जब भी क्यूरम कहाँ पे जाता है तब वहाँ की सराउंडिंग जमने लगती है और आइस फॉल शुरू होता है, और आइस तो रेक्वेजा की सबसे बड़ी वीकनेस है। नॉर्मल फॉर्म में रेक्वेजा डिऑक्सिस को भी ठीक से हरा नहीं पाया था, जबकि डिऑक्सिस के पास कोई एडवांटेज भी नहीं था, पर यहाँ क्यूरम है जिसके पास रेक्वेजा के खिलाफ बहुत एडवांटेज है। इसलिए इस केस में दोनों पोकेमॉन के जीतने के चांस इक्वल है। पर अगर यह क्यूरम अपने किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर होता है या रेक्वेजा मेगा यूज होता है तो यह बैटल वन साइडेड बन जाएगी, क्योंकि क्यूरम ब्लैक एंड व्हाइट के सामने नॉर्मल रेक्वेजा एक बच्चा है। क्योंकि अगर क्यूरम अपने फॉर्म्स में बार बार चेंज होकर अटैक करता है, ऐसे में उसे रेक्वेजा को हराने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मतलब अगर क्यूरम ब्लैक क्यूरम में ट्रांसफर होता है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और वह ड्रैगन क्लॉ जैसे फिजिकल अटैक करता है, या व्हाइट क्यूरम में ट्रांसफर होकर जिसकी स्पेशल अटैक की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ब्लिज़ार्ड, ड्रैगन पल्स, ड्रैकोमीटर जैसे स्पेशल अटैक करता है, तो यहाँ क्यूरम के लिए यह सब एक खेल साबित होगा। और अगर रेक्वेजा मेगा फॉर्म में ट्रांसफर हो गया तो उसके लिए नॉर्मल क्यूरम के साथ बैटल करना सिर्फ एक टाइम पास बन जाए। अब आते हैं हमारे मेन बैटल में, जिसमें हम मेगा रेक्वेजा की बैटल क्यूरम के फॉर्म्स के साथ करेंगे, जिसमें हम अब तक इन दोनों ही पोकेमॉन के एनिमे में जो पावर दिखाई गई है उसी को ही कंसीडर करेंगे। अगर क्यूरम अपने फॉर्म्स बदलकर अटैक एंड स्पेशल अटैक करता है, जैसे कि मैंने इसके पहले केस में बताया था, तो ऐसे में क्यूरम रेक्वेजा को अच्छी टक्कर दे पाएगा, पर रेक्वेजा भी इतने समय तो चुप बैठने वाला नहीं है, वह भी क्यूरम से काफ़ी खतरनाक अटैक करेगा। और अगर रेक्वेजा क्यूरम को ड्रैगन से हिट करता है तो ऐसे में क्यूरम फेंक तो नहीं हो जाएगा, पर उसकी हेल्थ काफ़ी कम हो जाएगी। वैसे क्यूरम भी अगर ब्लिज़ार्ड एग्लेसर जैसे अटैक करता है तो क्यूरम भी रेक्वेजा को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। हमने क्यूरम के दोनों ही फॉर्म्स के साथ स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस एंड क्लैश ऑफ एजेस की मूवी में देखी, इन दोनों ही मूवीज़ में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। पर मेगा रेक्वेजा की जो हमें परफॉर्मेंस क्लैश ऑफ एजेस एंड मेगाल्यूशन के स्पेशल एपिसोड्स में देखी वह उससे काफ़ी इंप्रेसिव थी। अगर हम इन सभी बैटल्स को कंपेयर करें तो अटैकिंग पावर एंड स्पीड में मेगा रेक्वेजा क्यूरम से काफ़ी आगे निकल लेता है। अटैकिंग स्किल्स एंड ड्यूरेबिलिटी में भले ही दोनों ही सेम हो, पर बाकी के पॉइंट्स में भी क्यूरम रेक्वेजा के पीछे है और मेगा रेक्वेजा के पीछे क्यूरम से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए इस बैटल में मेगा रेक्वेजा जीत जाएगा। क्यूरम अपने दोनों फॉर्म्स के साथ मेगा रेक्वेजा को अच्छी टक्कर दे सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वह उसकी आधी से ज़्यादा हेल्थ कम कर पाएगा, क्योंकि मेगा रेक्वेजा जो पहले से ही काफ़ी खतरनाक था उसके पास डेल्टा स्ट्रीम एबिलिटी भी है, जिसके कारण क्यूरम के पास नॉर्मल फॉर्म में जो एडवांटेज था वह भी चला गया, क्योंकि रेक्वेजा के डेल्टा स्ट्रीम के कारण उसकी आइस सेट सीरीज में जो 4 टाइम्स थी वह सिर्फ 2 टाइम्स बन जाती है और रॉक एंड इलेक्ट्रिक टाइप सीरीज में सट जाती है। इसलिए यह क्यूरम के पास कोई एडवांटेज ही नहीं बचता, इसलिए यह रेक्वेजा के जीतने के चांस काफ़ी बढ़ते हैं। इस सारी वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि अगर किसी भी फॉर्मेट में इन दोनों पोकेमॉन की बैटल होती है तो कौन जीतेगा। अगर इस बैटल में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है या कौन सा पॉइंट छूट गया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गुड बाय।